दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। आज आज की क्लास में अनुपात और समानुपात के पीछे के पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों के हम अभ्यास कर रहे थे कि आगामी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पीछे के एग्जाम में जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अभ्यास करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल की क्लास में आपके लिए छोड़ा गया था कि भाई आप इनका आंसर क्या निकाला। आपने इसके लिए लास्ट क्वेश्चन दिया था कि भैया आपको क्वेश्चन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है दोस्तों। निकाला था क्या? ए आया था। कौन सा आया था? ए। यानी ए आया था 4:11। ये कैसे आया था? देखिए, पिता और पुत्र और पिता की आयु का अनुपात दे रखा है और अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? 4:11। अब इनके आयु का क्या दे रखा है? गुणनफल। देखिए इनको आप क्या करेंगे, 4x और 11x मानेंगे और फिर इनको क्या करेंगे दोस्तों? गुणा। 4 अनुपात कितना दे रखे हैं? 1:4। ये तो आया था आपका, ये तो अनुपात आपके आया था। अब आया कैसे वो देखिए, इधर देखिए, आपको अनुपात दे रखे हैं 1:4। 1:4। आप इनको अक्स से गुणा कर दो। आपको अनुपात दे रखा है 1:4, आप इनको क्या कर दो? अक्स से गुणा कर दो। जब अक्स से गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल है वो हमें दे रखे हैं 196। 4x² का मान 196 दोस्तों। 4 से इनको काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 49। अगर इनका मान 49 है तो x का मान कितना है? 7। तो आपका जो अनुपात है वो 7 कितना है? 28। अब हमें कहा कि 5 वर्ष जोड़ दे, यानी उम्र कितना आएगा? 7 और 28, 5 वर्ष इसमें ऐड कर दे तो ये आपकी 12 हो जाएगी और ये आपकी 33 हो जाएगी। और ये जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 3 से कट रहा है 4:11। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है? अब देखो एग्जाम के तरीके से, एग्जाम में आए तो आप इनको गुणा कर दो। कर दिया गुणा, 1 और 4 को गुणा किया तो कितना आया? 4। 196 में भाग दो, कितना आएगा? 49। 49 का वर्गमूल कर लो, कितना आएगा? 7। तो इनको 7 से गुणा करवा दो और इनको भी 7 से गुणा करा दो तो 7 कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। अब 5 साल के बाद इनके पूछा है तो 5 साल में जोड़ दो तो आपका अनुपात कितना आएगा? 4:11। आप इन क्वेश्चन को पेन चलाए बिना भी कर सकते हैं सीधा के 4 का भाग 196 में दिया तो 49 आएगा। 49 में वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा। 7 और 28 जोड़ेंगे तो 12 और 33 काटेंगे तो 4:11। बहुत कम समय में ये देखिए क्वेश्चन है, टेक्स्ट स्टैंड एग्जाम में पेपर 2018 में पूछा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको अभ्यास करना है। दोस्तों आपके लिए एक सूचना है, अगर अभी तक आपने मैथ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो उस एकेडमी के ऐप पर आप डाउनलोड कर लेना और वहां से आपको निःशुल्क एक मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको आप ज्वाइन कर लेना। देखिए यह आपका पहले क्लास का क्वेश्चन था। आज से देखिए 6, 15, 20, 43 प्रत्येक में से कौन सी संख्या अवश्य जोड़ी जाए ताकि समानुपाती हो जाए। अब देखो समानुपाती होने के लिए इनमें जोड़नी आप, अब आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, इनको चेक करना है। अगर पहले में 0 जोड़े तो ये अनुपात बनता नहीं है, नहीं समानुपात बनता है क्या? 6, 15 और 20 और 43 नहीं बनता है, कैंसिल। 1 जोड़े 7, 16, 21 और 44 बनता है क्या? 7 या 21, 16 या नहीं बनता है, ये भी कैंसिल। तो 2 जोड़े तो 8, 17, 22 और 45, ये देखो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो अगला चेक कर लो, 9, 18 और 20 में 3, 23
बन रहा है, चेक कर लेना कौन सा बन रहा है, 23 और यहाँ क्या बन रहा है 46। यहाँ देखिए 9 दूनी 18 और 23 दूना 46, इसका मतलब कौन सा बन रहा है, ये तीनों कैंसिल है। तो इस प्रकार का जब अनुपात में आपको जोड़ने की कहे, घटाने की बात कहें, तो आप क्या करें, उस अनुपात में ऑप्शन से संख्या चयन करो और उनमें जोड़िए, उनका समानुपात आता है या नहीं आता है। देखिए 9 का 2 गुना 18 है और 23 का 2 गुना 46 है। इसका मतलब ये संख्या किस में है दोस्तों, समानुपात में हो गई, 2 गुना। इसका मतलब हम क्या जोड़ना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए। अगर 6, 15, 20, 43 में आप 3 जोड़ेंगे, आपके पास 0, 1, 2 है, वो ऑप्शन आप चेक करने हैं, आपको ये लगे कि भाई इनमें से 3 ही ऐसी संख्या है वो जोड़े, तो वो आपके माइंड पर काम करता है कि आप सीधा 3 उठाते हो और आपको वो अनुपात मिल जाए, तो आपका बाकी वाले एबीसी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पता नहीं है तो ऑप्शन से आप किस प्रकार चयन करते हो। कम समय में आपकी कोशिश करने से हम कम समय में कैसे इनको कर सके और जो हमारा ये क्या बन जाए, समानुपात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा डी है। तो 31वां क्वेश्चन का आंसर कितना है, डी। ये भी देखो टेक्स्ट असिस्टेंट एग्जाम पेपर है 2018 में पूछा गया है। पीछे के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32वां, देखिए 45 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परंतु गलती कर देते एग्जाम में। कैसे कि 45 मिनट को, एक तो है 45 मिनट और एक साइड में दे रखी है घंटे। अब बताओ 5 सही 3/4 घंटे में मिनट कितनी होती है। 5 घंटे में मिनट होती है दोस्तों, 5 घंटे और 3/4 में अलग अलग निकाल लो। 5 घंटे में 300 मिनट होती है और 45 मिनट और हो गए 3/4। इन 3/4 को आप 60 से गुणा करवा दो और 5 को भी 60 से गुणा करवा दो। ये 300, ये 45, कुल मिला के दोनों हो जाएंगे 345। इनका अनुपात निकालिए, जो कट रही है वह संख्या काट दीजिए, जो नहीं कट रही है तो छोड़ दो। देख लो 15 से कट रही है क्या, 15 से कट रही है, 15 3 45, 15 दूना 30 और 15 3 45, 3:23 आ रहा है क्या ऐसा आंसर है। तो देखो इनमें आप गलती से ये मत कर लेना 23:3, क्योंकि 45 मिनट पहले है तो पहले कम आएगा, 345 मिनट ज्यादा है तो आगे का ज्यादा आएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अनुपात में लिखना। अगर आपको घंटे को मिनट में बदलना आ रहा है, कई बंदे तो सीधा ही कर देते हैं, सीधा कर दोगे 45 और इनको बदलोगे 5 और 20 3 23/4, तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। सीधा अनुपात नहीं, कोई भी अनुपात बदलना है तो उनकी इकाई समान होनी चाहिए। इकाई क्या होनी चाहिए, समान, क्योंकि एक तरफ तो मिनट दे रखा है, एक तरफ घंटा दे रखा है, तो दोनों की इकाई अलग अलग है। तो आप कोई भी अनुपात निकालो तो उनकी इकाई समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का हल है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला इनका क्वेश्चन है 33वां, देखिए अजय। देखिए अजय 4000 से, अजय है वो 4000 से व्यापार प्रारंभ करता है। 3 माह बाद विजय 8000 लगाकर इसमें साझेदार हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताओ। देखो अजय ने कितने रुपए लगाए हैं, वो 4000 लगाता है। कितना लगाता है दोस्तों, 4000। और विजय ने कितने रुपए लगाए, रुपए लगाए 8000। अजय ने 4000 एक व्यापार प्रारंभ करता है, 3 माह बाद विजय, इसका मतलब 3 महीने के बाद में आया विजय, तो 9 महीने तक ये काम करेगा और ये पूरा 12 महीने तक काम करेगा। अब इसमें अंत में क्या बताना है, लाभ बताना है। देखो
इनको गुणा करेंगे तो 48,000, इनको गुणा करेंगे तो 72,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 48 को 24 से काटेंगे तो 2 और 3, उनका जो लाभ आएगा वो 2:3 में आएगा। देखो ये लेट जरूर आया है परंतु इन्हें रकम ज्यादा लगाई है और रकम लगाने के बावजूद इनका लाभ बढ़ा है। ऐसा नहीं कि जो जितना महीना काम करेगा, देखो दोनों चीज देखी जाती है कि किसने पैसे ज्यादा लगाए हैं कितने महीने तक, तो उनका अनुपात देखिए। ये पैसे कम लगा रहे हैं, ज्यादा महीने काम कर रहे हैं, और तो ये पैसे ज्यादा लगा रहे हैं, कम महीने काम कर रहे हैं, फिर देखो ज्यादा जो पैसे लगाएगा उनका लाभ भी ज्यादा आएगा, 2:3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा, सी ऑप्शन आएगा। कितना आएगा दोस्तों, सी आएगा। चलिए सी 2:3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इनका है 34वां। देखिए एक थैले में क्या कर रहे हैं, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, सिक्के वाला क्वेश्चन, और सिक्के वाला क्वेश्चन तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। 1 रुपये में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दे रखिए और अनुपात में कितना दे रखे दोस्तों, 2:3:5। ये सिक्के हैं। अगर ये सिक्का 1 रुपये वाले हो, कितने रुपए वाले हो, 1-1 रुपये वाले हो तो 2 रुपये बनता है। कितना रुपये बनता है, 2 रुपये। अगर ये सिक्का 50 पैसे वाले हो, कितने हो, 50 पैसे वाले हो तो ये रुपये बनता है 1.5। अगर यही 25 पैसे वाले कितने सिक्के दे रखे, 5, तो रुपये बनता है 1.25 रुपये। अब कुल रुपये कितने हो गए दोस्तों, ये कुल रुपये हो गए 4.75। और यहां क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो रुपये है 228। तो आपको क्या करो, इसका भाग दे दो इसमें और एक ही वैल्यू निकाल लो। 228 में इनका भाग देंगे तो पॉइंट हटा दो, ऊपर 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 25 से काट दो इनको, ये 25 से 19 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों, 19 बार। 19 का भाग देंगे नहीं इसमें तो 19 से कम 19 12 बार कटेगा। 12 को 4 से गुणा के 48 आएगा। कितना आएगा, 48। अब आपको क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ दोस्तों, तो 50 पैसे वाले को आप 48 से गुणा कर दो। अगर रुपये वाले पूछे तो रुपये वाले 48 से गुणा कर दो। अगर 25 पैसे वाले को पूछे तो 25 पैसे वाले को 48 से गुणा कर दो। जब 48 को अब 50 पैसे वाले पूछे, 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 2 12 2 14। आपका आंसर है 144। डी बिल्कुल सही है। ये देखो वीडियो एग्जाम जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था 17/12/2021, देखिए आज से 1 वर्ष पहले सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। देखो ग्राम सेवक एग्जाम में ये क्वेश्चन सिक्के वाला पूछा गया, तो आप देख लो आपके एग्जाम में। हाँ संख्या बिल्कुल चेंज मिल सकती है, पर तरीका यही होता है कि उन सिक्के को रुपये में बना लो और भाग दे दो, अनुपात निकाल लो, फिर सिक्के को गुणा करवा दो। आपको मैंने तरीका बता दिए, इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 35वां। एक थैली में 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के हैं। अभी जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, और 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे सिक्के हैं। 6:7:15 के अनुपात में रुपये हमें दे रखे हैं। थैली में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। चलिए देखो सबसे पहले तो ये काम करेंगे, सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है। सिक्के का अनुपात दे रखा है 6:7:15। 2 रुपये वाले कितने हैं, 1 रुपये वाले कितने हैं, और 50 पैसे वाले कितने हो गए। इनका रुपये बनाओ आप, तो ये 12 रुपये बन गई। ये 7 से गुणा करेंगे तो 7 रुपये बन गई, और इनको आप 50 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आपके 7.5 बन गई। 50 पैसे वाले कितने बन गए, 7.5। अब आप देखो, आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे
12 7 19 और 26.5। और यहां कितना आ रहा है दोस्तों, ये कह रहे हैं हमारे पास तो 1590 आ रहे हैं। अब देखो ए का अगर मान निकालेंगे तो 1590 में 26.5 का भाग देंगे और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिख देंगे। अब इनको काटिए आप, कितने से कट रहे हैं, ये 6 से कट रहा है क्या, 6 पंजे 30, 3 36 3 39, 3 ये देखो 6 से कट रहे हैं क्या, 6 दूनी 12 3 15, ये 6 से कट रहे हैं। 6 पंजे 30, 3 36 3 39, 3 ये 6 से कट रहे हैं। इसका मतलब है 60 आएंगे। कितने आएंगे, 60। अगर ये 60 आ रहा है तो इनको बारी बारी आप 60 से गुणा करवा दो। अब आपको पूछा कौन सा है, आपको पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। दोस्तों जब आप 15 को 60 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 900। कितना आएगा, 900। तो कौन सा सही है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको जो सिक्के दे रखे हैं उनको आप रुपए में बदलो और रुपए में बदलने के बाद में इसका भाग दे दो तो अनुपात 60 आएगा। 60 को आप प्रत्येक से गुणा कर दो। जो चीज आपको पूछे, चाहे 50 पैसे वाले सिक्के पूछे, चाहे 25 ये रुपए वाला सिक्का पूछे, चाहे 2 रुपए वाला सिक्का पूछे, आप बिल्कुल आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आज आपका अनुपात समाप्त हो जाएगा। देखिए ये भी 3 संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 और इनका लय दे रखे हैं 3600। देखिए आपको संख्या दे रखी है 4 अनुपात 5 अनुपात 6। सबसे पहले इनका लय से निकालो कितना आ रहा है दोस्तों। इनका लय से निकालेंगे वो आपके पास आएगा 60। कितना आएगा, 60, क्योंकि 2 × 2 3 × 5 15 चौके 60। अगर लय से 60 आ रहा है और ये कह रहा है हमारे पास संख्या आपके पास है 3600, तो इनको अगर काटेंगे ये कटेगी 60 बार, तो 60 को इनसे गुणा कर देना। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा मैं से बताओ, तो भैया मैं से बताएंगे सारी संख्या में एक संख्या मिल रही है, सब में 60 60, तो इसका मैं से भी कितना आएगा, 60 आएगा दोस्तों। मैं से भी कितना आएगा, 60 आएगा। ये आपका क्वेश्चन था, यही वीडियो एग्जाम पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके अनुपात और समानुपात के 4 क्लास में पीछे के आए हुए पेपरों के क्वेश्चन आपको समझाया। और इसी प्रकार के, हाँ आपको संख्या केवल चेंज मिल सकती है, क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। आपको अच्छा तरीका बताया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों से ज्यादा इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। कोई भी आपकी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।